हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुके हैं या ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आज की वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए जो यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हों, क्लास 9th 10th 11th 12th, ठीक है, यूजी पीजी डिप्लोमा ITI, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स मेडिकल कोर्स, किसी भी क्लास के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी लास्ट डेट के बारे में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यही आ रहा है स्टूडेंट्स का कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन में है। वेबसाइट पर लास्ट डेट नहीं बताई जा रही है, जो नोटिस हैं वो पुराने नोटिस अभी तक अपलोड किए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें यूपी स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे प्री मैट्रिक कोर्स के बारे में, जिसमें आपका आता है क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है। दो क्लास होते हैं आपके, कक्षा 9 और कक्षा 10। इन दोनों क्लासेस की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कितने दिसंबर? 8 दिसंबर है। क्लास 9 और 10 की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर तक आप अपना जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन फिल कर दीजिए, उसका फाइनल प्रिंट आउट वगैरह निकाल लीजिए 8 दिसंबर तक, ठीक है। अब क्लास 9 और 10, ठीक है, कक्षा 9 और 10 के अलावा जितने भी आपके कोर्स हो गए, चाहे वो क्लास 11 हुआ या क्लास 12 हुआ या फिर यूजी में कोई कोर्स हो गया आपका, जिसके BA BSc BCom वगैरह, या फिर आपका कोई पीजी कोर्सेज हो गया, MA MSc MCom BA वगैरह MTech वगैरह, जितने भी आपके पीजी कोर्सेज होते हैं, या फिर आपका कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, या आप ITI के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप किसी भी मेडिकल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं लाइक एज MBBS BAMS BUMS, ठीक है, BHMS, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 12 UG PG डिप्लोमा मेडिकल, ठीक है, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 और 10 के अलावा, क्लास 9 और 10 के अलावा अगर आप अदर किसी भी क्लास के किसी भी कोर्स किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है यूपी स्कॉलरशिप के लिए वो 31 दिसंबर तक है। आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना जो फॉर्म है उसे फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने संबंधित कॉलेज में भी आप जमा कर दीजिए। लास्ट डेट निकलने के बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सभी क्लासेस की लास्ट डेट इस वीडियो में कवर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल गई। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के आपको जानकारी मिलेगी जो आपको अदर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। चलिए अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ये है आपके इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है। 2 नंबर पर यहाँ पर बताया गया है इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप यानी कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अगर आप SC, ठीक है, या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी वार्षिक आय है या आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें आपका माइनॉरिटी कैटेगरी के बारे में, अल्पसंख्यक कैटेगरी होगी, या फिर आप मान लीजिए आप हैं जनरल कैटेगरी में, या फिर आप आगे OBC कैटेगरी में, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो वार्षिक आय है वो सालाना यानी कि वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक ही चलने वाली है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ इस नोटिस में भी यहाँ पर बताई गई। आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना फॉर्म रिन्यूअल कैटेगरी में फिल करते हैं, ठीक है, उनका कोर्स चेंज नहीं होता है, लेकिन तो वो अपना जो फॉर्म है वो रिन्यूअल कैटेगरी में यहाँ पर फिल करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जैसे कि कोई मान लीजिए सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट्स है, BA सेकेंड ईयर या MSc सेकेंड ईयर या BA फाइनल ईयर या BCom सेकेंड ईयर या BCom फाइनल ईयर या BTech फाइनल ईयर, BTech थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, इस तरह से जो फर्स्ट ईयर के अलावा जो अदर ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो उनका फॉर्म रिन्यूअल कैटेगरी में फिल होता है। तो उन स्टूडेंट्स के सामने कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेट निकल जाती है। आपको पता ही होगा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जिस दिन जारी किया जाता है,
ठीक है, उस जारी होने की डेट से 3 साल तक के लिए ही वैलिड रहता है। तो कई बार जब स्टूडेंट्स फॉर्म को रिन्यूअल कैटेगरी में फिल करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेट निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं कि अब होगा क्या। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने समाधान यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर साफ साफ बताया कि छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रयोग किया गया आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो संपूर्ण कोर्स की समाप्ति तक मान्य रहेगा। यानी कि एक बार जिस इनकम सर्टिफिकेट को आपने कोर्स में यूज़ कर लिया, जिस इनकम सर्टिफिकेट को आपने फॉर्म में लगा दिया, वो इनकम सर्टिफिकेट तब तक आपका वैलिड रहेगा, चाहे भले से उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए, लेकिन वो वैलिड रहेगा तब तक जब तक आपका कोई कोर्स समाप्त नहीं हो जाता। जिसकी मान लीजिए आप बीएससी की स्टूडेंट्स हैं और आप अभी सेकेंड ईयर में हैं और आपके इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, उसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तब भी आपका यही वाला इनकम सर्टिफिकेट तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाती है। इस तरह से आप सभी कोर्स में अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सभी कोर्स पर ये जो रूल्स है वो लागू होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आप चाहे तो नया इनकम सर्टिफिकेट अपने पास बनवा कर रख सकते हैं। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है कि इनकम सर्टिफिकेट वही वाला आपका चलता रहेगा जो कि आपने पहले लगाया है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, जो स्टूडेंट्स रिन्यूअल कैटेगरी में फिल करते हैं फॉर्म को, उनका अगर वार्षिक परीक्षा फल आता है यानी कि वार्षिक एग्जाम होते हैं तो पिछले ईयर का रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप रिन्यूअल कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। अन्यथा आपका फॉर्म तो फिल हो जाएगा, अगर रिजल्ट नहीं आता तब भी फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन वो जो फॉर्म है वो कॉलेज वाले या तो जमा नहीं करेंगे कॉलेज में, अगर उन्होंने जमा कर लिया तो फॉर्म हो जाएगा सस्पेक्ट। उसके बाद फिर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उस फॉर्म में आपको आगे करेक्शन करना रहता है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है, तो पिछले 2 सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो आपके आ जाना चाहिए। पिछले 2 सेमेस्टर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट +2 ये 2 हो सकते हैं, थर्ड +4 ये 2 हो सकते हैं, फिफ्थ +6 ये 2 सेमेस्टर हो सकते हैं। कोई भी 2 सेमेस्टर जो लास्ट के हैं वो आपके कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अगले सेमेस्टर के फॉर्म फिल करें। फॉर्म आपका बिना रिजल्ट आए भी हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कॉलेज वाले आपको फॉर्म को कॉलेज में सबमिट ना करें, या फिर कॉलेज में सबमिट कर लेते हैं तो फिर आपका जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट हो जाएगा। जब भी यहाँ पर चेकिंग होगा DW वेरिफिकेशन, तो फॉर्म आपका आ जाएगा सस्पेक्ट, फिर उसे आपको सही करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास अपडेट जो है वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, और हम अब आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। ये जो अपडेट है वो स्टूडेंट्स को तब समझ में आती है जब वो अपने फॉर्म को फाइनल लॉक कर देते हैं, यानी कि फाइनल कंप्लीट कर लेते हैं। जब वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं तब उनको पता चलता है कि हे भैया ये क्या हुआ, हम तो इस कोर्स के लिए अब स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो फॉर्म है वो फाइनल कंप्लीट कर लिया, इतने समय से लगातार फॉर्म फिल कर रहे थे, इतनी मेहनत से फॉर्म फिल किया, लेकिन सारी मेहनत उनकी बेकार चली जाती। तो अब आपको यहाँ पर समझना होगा इस चीज़ को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2-3 साल से ये रूल चेंज कर दिया है कि आप एक लेवल के कोर्स में एक ही बार जो स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं। जिसकी मान लीजिए आप यूजी कोर्स में अगर कोई कोर्स करते हैं, जिसकी बीए, ठीक है, बीए कोर्स हो गया, बीएससी कोर्स हो गया, बीकॉम कोर्स हो गया, ठीक है, बीबीए हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर होगा, या फिर बीएएमएस हो गया, ठीक है, या एमबीबीएस हो गया, ठीक है, कोई भी कोर्स हो गया, ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स आते हैं। ठीक है, कैसे कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, या फिर आपका हो गया कोई भी अदर कोर्स हो गया, ठीक है, तो सारे कैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। अगर और ये ऐसे पता चलता है आपको, कैसे पता चलता है, मान लीजिए आप 12th के बाद अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वो सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही होंगे। ठीक है, 12th के बाद इन सभी कोर्सेज में आपको जो एडमिशन है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चलता है कि सारे कैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, चाहे भले सब एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है, बीबीए हो, बीकॉम, या फिर अदर कोई कोर्स हो गया जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक कोर्स आपने कर लिया, मान लिया आपने बीएससी कर ली, ठीक है, बीएससी आपकी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उसमें आपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, ठीक है, एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गई और वो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, या फिर उस कोर्स को आपने बीच में ही छोड़ दिया, वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसमें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के बाद उसमें आपको अगर स्कॉलरशिप मिल गई, और अगर आप दोबारा से अंडर ग्रेजुएट कोर्स को ही करते हैं, जिसकी कई सारे स्टूडेंट्स बीएससी करने के बाद या तो एमबीबीएस कोर्स करते हैं, या फिर बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, कभी कभी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर बीएचएमएस, बीएमएस, या कई सारे स्टूडेंट्स बीएससी को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर वो बीए में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से कुछ भी करते हैं तो दूसरे कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे, एक बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद अगर आप किसी भी दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं और आप उसमें अगर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे तो आपके फॉर्म में कुछ
इस तरह से आपको ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा। जब भी आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालेंगे तो ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा, पूरा फॉर्म सादा होगा, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। और यहाँ पर बताएगा कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सीजन, वो लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने पिछले जब भी आप जिस ईयर में भी आपने कोर्स को किया होगा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पर भी यही रूल्स लागू होते हैं। अगर आपने किसी भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को कर लिया यानी कि एडमिशन ले लिया, उसमें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर दिया और वो कोर्स आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर दिया, ठीक है, और आप कुछ सालों के बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप किसी दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसमें स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सेम टू सेम इसी तरह से आपका लिखा हुआ आएगा और आपका जो फॉर्म है उसका फिल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं लेकर निकलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज किए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।